पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया है। हमले तो लगातार हो रहे हैं, खासतौर पर हमने रिसेंटली देखा इस नवंबर के महीने में इसमें कोई ज्यादा तेजी हमने देखी है। कोई हाल नहीं है, हमारी फौज भी इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है। कैसे इनकॉम्पिटेंट हो गई? इतनी बड़ी फौज, आप कहते हैं जी 7 लाख की फौज। हमें तो ये कहा गया था कि जो भारत का जो सोल्जर है वो तो पता नहीं घास खाता है, उसको तो खाने को कुछ नहीं मिलता, उसको तो लड़ना नहीं आता, उनके पास पुराने जहाज है। और आपने क्या किया? आपका एक दिन में 36 आपके सोल्जर मार के चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ था ना। कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है, क्या कहेंगे? सर देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज्यादातर इंडिया को टारगेट। ये 3 मेन पॉइंट हमें बताया जाता है। अभी हम दोबारा से वॉर ऑफ टेररिज्म में चले गए हुए हैं। हमारे यहाँ टेररिज्म एज सच उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे आप देखें कि जो केपी में किस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पर हमला किया जा रहा है, और फिर गाये बगाए हम देखते हैं कि मुल्क के और भी मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ना कुछ होता रहता है। अब आपकी एवरेज क्या है? आपकी एवरेज क्या है? आपके महीने के 30-40 एवरेज आप निकालें, हर रोज एक सोल्जर मर रहा है। अगर आप एवरेज निकालते हैं तो नहीं, बड़ी शहादतें हो रही हैं। अभी रिसेंटली काफी अटैक हुए हैं। ठीक है, यहाँ को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, सोच वैसे बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है। अच्छा, बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, गूगल की नंबर 1 आर्मी और नीचे से नंबर 1 आर्मी पाकिस्तानी हमेशा आप लोगों को कहेगा नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 आर्मी। आज टीटीपी ने हमले करके नंबर 1 आर्मी के 11 से 15 जवान को 72 उरों के पास भेज दिया। दोस्तों वैसे तो अगर वर्ल्ड मीडिया और इंडियन मीडिया की बात करें तो वो 12 से 15 बता रहे हैं, और पाकिस्तानी की बात करें तो वो 2 से 3 बता रहे हैं कि जवान हमारे 72 उरों के पास पहुंच गए। और दोस्तों ये उसकी सजा है जो मैंने आप लोगों को सुबह न्यूज़ शेयर की थी कि माँ शारदा का मंदिर जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित था, उसे पाकिस्तानियों ने कल रात को तोड़ा, बेलचे से, कुदाल से, इन सब से बहुत बुरी तरीके से उसको डिमोलिश किया माँ शारदा का मंदिर। और डिमोलिश करते ही टीटीपी ने अटैक करके इनके 15 को टपका दिया। और दोस्तों अभी ये तो शुरुआत है। टीटीपी बार बार इनको चेतावनी दे रहा है कि लाहौर, पूरा लाहौर जो है अफगानिस्तान का हिस्सा है और इस पर हम कब्जा करके रहेंगे। और दोस्तों अब तो ओपनली अफगान हुकूमत जो तालिबान की जो सरकार है वहाँ पे, वो ओपनली सपोर्ट में आ गई है इनके टीटीपी के। यानी वो ओपनली इस सेंस में कि वो टीटीपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उनको खुला छूट दिया हुआ है कि पाकिस्तान पे अटैक करो। और दोस्तों जिस तरीके से अटैक हुए हैं 2023 में ऑन एवरेज पर डे 2 से 3 पाकिस्तानी आर्मी मरी है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये भारत की नीति है। भारत का दुश्मन जहां भी रहेगा, चाहे उसने 7 साल पहले भी हमला किया हो, वो बचेगा नहीं। कि अभी बन्नू में एक अटैक का खबर आ रही है जिसमें 2 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं और इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। क्या समझते हैं आपके ख्याल से ये कहाँ से अटैक हो रहे हैं? अफगानिस्तान का नाम, अफगानियों का नाम लिया जाता है, या इसके अलावा और भी कहा जाता है कि बलोचिस्तान से कुछ लोग नाराज हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है, क्या कहेंगे? सर देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज्यादातर इंडिया को टारगेट। ये 3 मेन पॉइंट हमें बताए जाते हैं। ये चीज़ें हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन इन सारे के पीछे एक हिस्ट्री, इनके ग्रीवेंसीज हैं। बलोच के ग्रीवेंसीज हैं सेंटर के खिलाफ के, उन्होंने हमें ये राइट्स नहीं दिए, अपॉर्चुनिटीज जो हमें मुयसर नहीं। हाँ, अच्छा ये बताएं, हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे? खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया है। किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, IT में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उससे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट करे। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया की जो वो ईरान की चाबार बंदरगाह है ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना,
उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने, इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हुई, तो वो हल की तरफ जा रहा था। अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पे निगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। क्या समझते हैं, आए दिन इस तरह के वाकयात देखते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी KPK में, कभी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में, इसका जिम्मेदार कौन है और ये कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखें जी, इसका जिम्मेदार तो मौजूदा गवर्नमेंट ही है, जिसके पास सारे सोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करे और इसको कंट्रोल करे अपनी सिक्योरिटी को। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी है, यानी कोई इतने इस्तेकाम नहीं है गवर्नमेंट में, कुछ सियासी इस्तेकाम हो, कोई मुकामी नुमाइंदों को गवर्नमेंट में कुछ शामिल करें, तो पावर्स हो उनके पास, इख्तियार हो उनके पास, तो वो भी कुछ इस चीज़ में दिलचस्पी लें कि जी ये रोज़ जो बेगुनाह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं, तो इनकी जाने ना जाएं, इनको इनकी इतनी क्वालिटी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, इधर एक चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस टाइम पाकिस्तान, आपने बोला कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी इस्तेहकाम नहीं है, अभी उस तरीके से पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा, कौन सी ऐसी फील्ड या कौन सा ऐसा अदारा है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई सब बेहतरीन चल रहा है इस टाइम, कम अज़ कम ये हमारी फील्ड में हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल इस वक्त कोई हमारे पास कोई, आप खुद पे फोकस करने की जरूरत है, खुद को देखने की जरूरत है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि नेबर कंट्री है, वो कहां से कहां चला गया, उनमें भी बड़े इश्यूज थे, उनमें करप्शन भी थी, अभी भी शायद होगी, लेकिन अब वो बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। इस चीज़ को हम मानते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, और इंडिया भी, हम हर चीज़ को हम अपने आप को जो है ना कंपाइल करते हैं, कभी इंडिया से करते हैं, कभी यूरोप से करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडिया में क्या सिस्टम है या यूरोप में क्या सिस्टम है। वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने जो शहरियों को क्या सहूलियात देती हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, अब सोच वैसे बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है। अच्छा, बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, कैसे किया इंडिया ने? देखे ना, वो जब भी उनके मुल्क में कोई भी गड़बड़ होती है, वो फौरन पाकिस्तान के ऊपर, चाहे इंदिरा गांधी को देख लें, पिछली सारी तारीख उठा के देख लें, जब भी उनकी गवर्नमेंट डगमगाती है, वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बातें करते हैं, वहाँ के अवाम की हमदर्दी हासिल करने की बातें करते हैं। लेकिन इन चीज़ों से हट के इंडिया ने तरक्की की। अगर उसने तरक्की की तो हम कहेंगे तरक्की की है, ठीक है। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि तरक्की, अगर डेवलपमेंट उन्होंने किया तो हमें एग्री करना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि हर चीज़ का इल्ज़ाम, पास्ट को मैं ऐसा सच नहीं जानता, लेकिन गुज़िश्ता 4 से 5 साल की मैं गारंटी देता हूँ कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कह देते हैं नेबर कंट्री है, इस तरीके से हम हर चीज़ में इंडिया इंडिया करते हैं। आप मुझे बताएं, रिसेंटली कोई इल्ज़ाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल में? नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया है फिलहाल। इधर कई लगा दिए, हमने कहा कि जो बलोची लगा दिए, वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना ली है कि यहाँ पर अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो उसमें भी कहीं पे अब धमाका हुआ है कि हम अफगानिस्तान या इंडिया करते हैं। अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो अपने। तो दोस्तों, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। अब इन्होंने आज माँ शारदा के मतलब ऐतिहासिक मंदिर को, हजारों साल पुराने मंदिर को डिमोलिश किया। बदले में 15 पाकिस्तानी जवान पहुंच गए 72 उरों के पास। लेकिन दोस्तों, 15 से काम नहीं चलेगा। टीटीपी ने पहले ही बोल दिया है कि पूरा लाहौर का इलाका वो जो है टीटीपी का है, यानी अफगानिस्तान का है, और उसे हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान ने जो एक डूरंड लाइन बना रखी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसको टीटीपी मानता ही नहीं है। तो दोस्तों, टीटीपी तो इनसे जम के बदला लेगा। और दोस्तों, इन्होंने जो मंदिर तोड़ा, इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। दोस्तों, मंदिर तोड़ा, मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोस्तों, पाकिस्तान में तो जानवर रहते हैं, इंसान तो रहते ही नहीं है। दिन भर अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम बताते बताते अफगानिस्तान, वो भी एक मुस्लिम स्टेट है, तालिबान एक ग्रुप है जिसमें 100% मुस्लिम लोग हैं। तालिबान, तहरीके तालिबान पे अटैक करता है और इनको डेली इनके जवान को ख़त्म करता है। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान में मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है।
मस्जिद में भी हर 5वें दिन, हर 10वें दिन आप लोग को एक मस्जिद बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। मस्जिद में भी ये धमाके करते हैं दोस्तों। आप एक रिसर्च देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा पब्लिश किया गया है गूगल पे, मैंने जस्ट अभी चेक किया उसको, कि अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा मस्जिद बर्बाद होते हैं, मस्जिद टूटते हैं, तो 2022 में दोस्तों 112 मस्जिद जो है छोटी बड़ी मस्जिद उड़ाए गए पाकिस्तान में। 112, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट बताते हैं, 112 मस्जिद इन्होंने ऑफिशियली 2022 में तोड़ दिए। हालांकि बना रहे हैं मदरसे ये लोग, लेकिन तोड़े भी हैं इन्होंने, क्योंकि दोस्तों आतंकवादी जाते हैं मस्जिद में विस्फोट करके निकल लेते हैं। और दोस्तों मंदिर तो तोड़ना इनके इधर रिवाज है। सबसे ज़्यादा नफरत अगर पाकिस्तान के लोग करते हैं जानवर, तो वो दोस्तों मानो ना मानो पीस की कितनी भी बात कर लो, भारत के लोग भी पीस की बात करते हैं, लेकिन एक भारतीय से हर पाकिस्तानी बच्चा नफरत करता है, और ये सिर्फ मदरसों की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।